प्रधानमंत्री श्री आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे हमारी प्रधानमंत्री। आप लिख के ले लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। 4 जून के बाद देख लेना। अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनने। अखिलेश यादव यूपी तक है, हमारे यूपीए तक है, बड़ा नेता नहीं है उन्होंने। इनकी सरकार 100% बन रही है। किसका? योगी बाबा का। योगी बाबा का जो यूपी 100%। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पूरे सीएम जहाँ 100% बाजी लगा रही, नामुमकिन है। अखिलेश यादव को सरकार बनाने नामुमकिन है, मोदी जी की सरकार बन रही है। भले कम कांग्रेस और 63 सीट सपा, 63 सीट अगर पूरा मैं कह दूं ले लिए तो भी 63 के बाद बताइए बहुमत कहाँ है? बहुमत कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि अगर पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के बाद श्री माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री को नियुक्ति दिया जाएगा। 63 में अखिलेश यादव तो फिर तेजस्वी यादव कहा जाएंगे, अरविंद केजरीवाल कहा जाएंगे, ममता बनर्जी कहा जाएंगे। मंत्रालय का भी बंटवारा कर लिया जाए। राहुल गांधी का ये दावा था कि श्री माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब धरना लिया गया है। ये बताओ, लेकिन यार जब उनकी पिछली परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी, मतलब वो सीएम भी नहीं बन पाए, तो लगता नहीं कि थोड़ा उनके लिए टफ है 63 सीटें जीतना? जीतेंगे, टफ नहीं है, जीतेंगे। 70+ आएगी, 70+ आएगी। यूपी में सिर्फ 5 सीट भाजपा के मतलब ले जाएगी बस। राष्ट्रवाद की राजनीति का खात्मा होगा। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव सब के सब हारेंगे। सारे चुनाव हार रहे हैं और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 72-73 पे थी, इस बार 75 पार हो रही है। और बनारस ही नहीं, संपूर्ण भारत में 400 से पार आकर के हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। यह बात बनारस की धरती से मैं कह रहा हूँ और महादेव जी की जमानत पे कह रहा हूँ। हर हर महादेव। अगर इस बार 140 आ गया बताने, 140 नहीं आएगा, 140 नहीं आएगा। तो अखिलेश जी वाली बात बोल रहे हैं। अखिलेश छोड़िए, 140 मतलब भैया बोले 400 पार ने, 140 अगर आ गया तो बताना। ये बताओ, अखिलेश जी का प्रभाव, गठबंधन 450 से जीत रही है। अखिलेश जी का प्रभाव कहाँ पे है? बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट। यूपी से बाहर 10 साल से इनका बता दीजिए, 10 साल से तो है, इनका बता दीजिए क्या किए। भाजपा राष्ट्रीय कितने लिख हुआ भाजपा अरे पेपर ठीक है, ठीक, वो तो सब ठीक है, वो सब थ्योरी की बात है। अब तो वोटिंग का समय आ चुका है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव, वर्चस्व कहाँ है? यूपी से बाहर कहाँ है? प्रधानमंत्री वो आदमी बनेगा जिसका कुछ प्रभाव हो। आप कांग्रेस को बोले तो समझ में भी आता है, अखिलेश यादव का। कांग्रेस के जो मतलब राहुल गांधी हैं वो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार हमारा है, मोदी सरकार हमारा है। अच्छा, आएगा पक्का। बाबा ने बोला मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये राहुल अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे मोदी, गुजरात चले जाएंगे मोदी। मारूंगा बहुत ज्यादा। मारोगे? हाँ, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी जी बनेंगे। ये बताओ, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, ऐसी बात तो आपको संभव लगती है? बिल्कुल नहीं, कहीं से कोई संभावना ही नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, क्या उनको प्रधानमंत्री बने? देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनना कोई खेल नहीं है। 10 पार्टियों का गठबंधन करके कोई रेल मंत्रालय चला रहा है, उसमें घोटाला कर रहा है, कोई कोयला मंत्रालय के घोटाला कर रहा है। यह भारत की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने पसीने की कमाई का एक एक पैसा विकास में खर्च हो, सशक्त भारत में खर्च हो, राष्ट्रवाद की तरफ हमारा देश चले, हम हर तरफ से सीमा पे मजबूत हों, हमारा हर एक नागरिक यही चाहता है। हम आज सर उठा करके यूएनओ में भी बात करते हैं, जर्मनी से भी बात करते हैं, इटली से भी बात करते हैं, तमाम देशों से मंच पे जब जाते हैं तो हमें झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ये सामर्थ्य है हमारा और हमारे देश का, इसको बनाया है मोदी जी ने और आगे भी चलता रहेगा। ये हम राष्ट्रभक्त हैं और हमेशा भाजपा के साथ रहे हैं, भाजपा के साथ हैं। कारण ये है, अब मैं एक बात तो तुमसे मैं जरूर पूछूंगा, ये बताओ, मतलब जो आदमी भाजपा में, क्या वही राष्ट्रभक्त है जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस में वो राष्ट्र? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं राष्ट्रभक्त हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। एक सवाल नाम बताइए, नाम से शुरू करिएगा। नाम राकेश है। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने पाकिस्तान की वाट लगाई? 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया और उसकी माँ बहन भी करा और 2 पार्ट भी कर दिया। कौन प्रधानमंत्री है वहाँ से, आप बताइए हमको। इंदिरा गांधी जी की बात। फिर आप क्यों बोल रहे? आप क्यों बोल रहे? अरे नहीं, आप क्यों बोलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी पढ़ा लिखा आदमी है। मैं बता रहा हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया जाता है गरीबी हटाओ, गरीबी क्यों नहीं हट पाई? उसके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। नहीं, आपके प्रश्न में आ रहा है ना, इंदिरा आप इंदिरा गांधी पे आए थे तो 5वीं पंचवर्षीय पे
बताइए ना, चौथी पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय कौन था, बताइए ना। ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी में जो मजबूताई था वो मोदी जी में नहीं है। क्या ये कह रहे हैं जो इंदिरा गांधी में मजबूताई था वो मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में जो मजबूती है वो हमें लगता है कि अटल जी के अलावा किसी में नहीं था। यहाँ पे जितने आदमी नहीं है उससे ज्यादा टोटो चल रहा है। हर शहर में चल रहा है। नहीं मैं सब शहरों में घूमता हूँ। अच्छा 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 खत्म कर दिया जाता, बोले कि रोजगार खत्म कर अच्छा दिया सुनिए, आपने। अब मैं मैं सब रोजगार की शहरों बात में नहीं करूंगा ना, मैं रोजगार की बात नहीं करूंगा। नहीं, मुझे मालूम है ना, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मालूम है अंधभक्त बहुत है। हाँ, रोजगार की बात नहीं करूंगा। आप मुझे एक डाटा दे दें, आप पत्रकार हैं, आप मुझे एक डाटा दे दें। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो कितने गांव को गोद लिए थे, उसमें से कितने गांव आज फलित हो रहा है, एक डाटा आप हमें दें। सब नेता लेते हैं, मैं सबका जानता हूँ। एक डाटा आप हमें दें, इसमें से कितने जिन जिन नेताओं ने गांव गोद लिए मैं उनमें बहुत घूमा हूं। सर सुनिए, भैया सुनिए, देखिए ये बताओ सरकार किसकी बन रही है? मैं थ्योरी में नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रैक्टिकल में सुनिए, जाऊंगा। किसका सरकार बन रही है? मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। आप पत्रकार हैं। पहले क्या होता था, पहले नेता चुना रुको, पहले नेता चुनाव हारे या जीते लेकिन दिल जीत के जाते थे। ठीक है, दिल जीत के जाते थे एक दूसरे का कि हाँ नेताजी है, इतना सम्मान दिए। अब क्या दिल जीत रहे हैं? अब तो अपोजिशन पार्टी वाले करें पैर में घुंघरू बना के मुजरा करो, अभी बताइए, अब अपोजिशन वाले मुजरा करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये बताइए माननीय जो सदस्य बैठते हैं, माननीय अपोजिशन में कौन आएगा? अगर यही पहले रहता, सुनिए, ओ हेलो, हेलो, कैमरे के सामने आ रहा है यार। अरे कैमरे के सामने आ रहा है भाई, पत्रकार भाई से बदतमीजी अरे कैमरे के सामने आ रहा है भाई। अरे बोल दिया ना यार। नहीं, पत्रकार भाई से बदतमीजी नहीं। सुनो, अब सुनो, अगर यही पहले का अपोजिशन होता तो क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जाकर विदेश में भारत का गुण गाते अपोजिशन में रह के? नहीं, बिल्कुल अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र जरूरी है कि नहीं? ये तो हम कहते हैं भाई, है कि नहीं है? तो सुनिए साहब, सुनिए, सॉरी मैं बता दूं। देखिए तुम्हारा जगह है भाई। सच्चाई क्या है, मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहता हूं, दिल पे हाथ रख के कह दें, मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों से कहता हूं, सुनिए भैया, मैं अपनी सारी बार मैं एक नहीं होना है, वो होना है। आप कहाँ पे खड़े हैं आपको नहीं मालूम है। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा सिटी बनारसी है। 2-3 सवाल हमारे जो हैं भैया से, कि भैया ये पहला सवाल तो यह है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पहली बात। वंशवाद पे अखिलेश यादव जी इतना जोर क्यों देते हैं कि सारे उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इसको कैसे खत्म किया जाएगा? और इसके पहले जो मतलब सरकारें थी, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं क्योटो बना दिया? बनारस तुम क्षेत्र में था। चौथा एक बात और बस जुबानी की बात हमने की थी, बोला मुजरा बोलते हैं वो लोग। मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जब बनारस आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि भगवान करे वो बनारस में रह जाएं। तो क्या गलत अर्थ में बोला था, और सब मैं नहीं ला सकता मुंह पे। आप लोग पत्रकार, आप लोग को पता होगा, राहुल गांधी के भी कई सारे ऐसे बयान। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नेताओं के बहुत बयान है, जनता मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो जो बोले ना कि भगवान करे बनारस में रह जाए, तो क्या दिक्कत है? बनारस में तो लोग मरने के बाद भी आते, मरने पहले भी आते। पहली बात। दूसरी बात, जो ये बोले कि इसके पहले क्या हुआ, इसके नहीं, वो ये पूछ रहे हैं और बहुत आदमी पूछते हैं कि धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, शिवपाल यादव, इन्हीं लोगों को टिकट क्यों दिया? दुनिया में बहुत लोग। ठीक है, एक मिनट। डायरेक्ट, अरे रुक मेरे भाई, डायरेक्ट सांसद बना दिया। चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, और धूप में दौड़े कि नहीं दौड़े, आप बात कर रहे हैं ना? ये बात का जवाब है। सुनिए, ये मेरी बात का जवाब नहीं। आप जितना लोग कहते हैं, ये मेरी बात का जवाब नहीं। डिम्पल यादव की बिटिया, धूप में दौड़ रही है। अदिति यादव धूप में दौड़ रही है, पूरा चुनाव प्रकरण कर रही है। योग्य कार्यकर्ताओं की जवाब नहीं है ये मेरी बात का।
समाजवादी पार्टी भी योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है, समाजवादी पार्टी में योग्य कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए एक ही परिवार के लोगों को ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद सब बना दिया जा रहा है। चुनाव हार गई थी, नहीं डिम्पल यादव भी चुनाव हार गई थी, नहीं आना चाहिए था उनको ना। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। बात होता नहीं, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने, मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। चुनाव हारी। भाई साहब, आप बढ़िया भाषणबाजी कर रहे हो, लेकिन मेरी बात का जवाब ये है ही नहीं। क्या है, क्या है जो आप बता रहे हैं, मेरी बात का ये जवाब है ही नहीं। नहीं मैंने पूछा कि ये जो 5-6 लोग मैंने आपको बताए, क्या यही टिकट पाने के हकदार हैं? प्रक्रिया से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं, आप हमें इसका जवाब नहीं, क्या उस क्षेत्र में और लोग इनके लिए कभी मेहनत नहीं की? बात की बात कर रहे हैं, एक ना रुके। क्या और लोग उनके राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कहाँ लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन बेटा लड़ रहा है? राजनाथ सिंह के बेटे कौन से? चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज पंकज 2 लड़के कहाँ से लड़ रहे हैं? संसदीय सीट बता दीजिए मुझे। हवन की नहीं, संसदीय सीट बता। संसद की नहीं, संसद से हवन की नहीं विधायक कहाँ है? हवन की आपने बोला चुनाव लड़ रहा है। विधायक तो है। हवन की नहीं, कहाँ से हवन? कहाँ है हवन? कहाँ है हवन? ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए